आवाज़ के दुनिया के दोस्तों, संगीत के चाहने वालों, गज़ेबो पॉडकास्ट के ग्रेट अचीवर सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे अनोखे कलाकार जो धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं अपनी गायकी, अपने संगीत और अपने अल्फाजों के ज़रिए। हमारे साथ हैं शानू तिवारी। हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने सिलसिला शुरू किया, कहाँ तक पहुँच पाए हैं और क्या वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं संगीत की दुनिया में। हमारे साथ हैं शानू तिवारी। उनसे बात करते हैं, सिलसिला शुरू करते हैं कि कैसे पहली किरण संगीत की कब आपके जीवन में आई। नमस्कार सभी को, हर हर महादेव, सत श्री अकाल सभी को। और आज यहाँ आकर मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है और सबसे पहले आप सभी का बहुत शुक्रिया। और संगीत अपने आप में एक अलग ही रूहानी एहसास है जो जब किसी को संगीत से आप जुड़ते हैं, जब आप अपनी लाइफ में संगीत से जुड़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि धीरे धीरे आपका संगीत आपकी निजी लाइफ में, आपके रूह में उतर जाता है और फिर वो कब पैशन से प्रोफेशन बन जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक ऐसे ही मैंने संगीत की शुरुआत बचपन से की थी और कॉलेज टाइम में फिर वो बढ़ती गई और जैसे जैसे एज बढ़ती गई और जैसे जैसे पॉप संगीत से जुड़ता गया, म्यूज़िक से स्टूडियो बना और लिरिक्स का काम, फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन से जुड़ने का सौभाग्य मिला और जैसे जैसे अभी मैं संगीत में आगे और करने का प्रयास कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं संगीत को अपने दिल के बहुत करीब पाता हूँ और मेरी स्वयं की निजी ज़िंदगी में भी संगीत को मैं बहुत प्यार करता हूँ जो मुझे बहुत पॉजिटिव और एनर्जी देती है। हम शुरुआत करें कि ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे दर्शक भी कि सबसे पहला जो गीत आपने क्या लिखा, कैसे कंपोज किया, वो कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जी हाँ, सबसे पहला गाने तो मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं जो कि अभी अनरिलीज्ड हैं और लेकिन जो मेरा अभी फेमस गाना जो मैंने अभी लिखा है माहिया रह गुज़र, जिसका मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छा रीच मिला है और लोगों से पसंद करके मुझे अच्छा उसका कमेंट मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। और गाने का नाम है माहिया रह गुज़र, तेरे बिन ये सबर अब कटता नहीं शानू तेरा असर, कुछ हुआ ऐसा है जो मुझे ना पता, गलियों में जबलपुर में तू मिल गया। सो ये मैंने जबलपुर के बेस पे मैंने ये स्टोरी लिखी है, एक रोमांटिक लव स्टोरी बेस पे ये गाना लिखा था और ये इसका मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला और इसको मैं आगे चल के एक अच्छा एल्बम के रूप में बनाऊंगा। प्रेरणा की भी बात कर लें हम कि ये लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली और कहाँ से मिली। जी हाँ, लिखने की प्रेरणा मुझे पहले तो मेरे लिखने की जो प्रेरणा है मेरे पिताजी जो कि लिखने के बहुत शौकीन रहे हैं और अभी भी कहीं ना कहीं उनकी पोइट्रीज़ मैं पढ़ता हूँ। और दूसरी जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं वो है सिद्धू मूसेवाला जो कि एक पंजाबी सिंगर हैं और मेरी निजी ज़िंदगी में मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। हमारे सिद्धू बाजी जो हैं पंजाब के मूसा पिंड के, सिद्धू मूसेवाला बाजी को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। उनकी लिरिक्स राइटिंग से मैं बहुत प्रभावित हूँ तो मैं उनको देख के ही मैंने फिर पिंडू पंजाबी सीखनी शुरू की। सो मैं पंजाबी लिरिक्स, उर्दू लिरिक्स और हिंदी पोइट्रीज़ में मुझे बहुत शौक़ हुआ और इस चीज़ में फिर मैंने लिखना शुरू किया और आज मैं 3 भाषाओं में लिख लेता हूँ। बड़ी बात है अगर आप 3 भाषाओं में लिख रहे हैं, एक नौजवान के लिए तो अच्छी बात है और लोगों के लिए प्रेरणा भी है कि आप जैसा बने और लोग सीखें और इस तरीके से लिखने की कोशिश करें। जब कोई लिखता है तो उसके पीछे दर्द होता है, दर्द भी होता है, दिल का टूटना भी होता है और प्रेम भी होता है। जी, तो आपके पीछे क्या है? जी कि मेरी लाइफ में जो लिखने का, जब मैं लिरिक्स को लिखता हूँ, किसी चीज़ को लिखने की कोशिश करता हूँ तो मैं उस मूड में आ जाता हूँ, उस जहन में उतर जाता हूँ। और मेरी निजी ज़िंदगी में जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभाव किया है वो है प्यार, प्रेम। बिल्कुल, प्रेम जब लाइफ में होता है आपको, प्यार या वो एक एहसास होता है, प्यार होता है आपका, प्यार होता है किसी से, प्रेम होता है और फिर आपकी लाइफ में तरह तरह के आपके साथ अच्छे बुरे हालात जब घटते हैं बिल्कुल, तो आपको भावों को शब्दों में पिरोना आ ही जाता है, लिख सकते हैं। तो ऐसा जब भी आपके माइंड में कोई चीज़ ट्रिगर करती है तो वो आप लिखते ज़रूर हैं। एक लिरिक्स राइटिंग जब मैं लिखता हूँ कोई चीज़ को तो मैं उसको फीलिंग को शब्दों पर उतारने की कोशिश करता अक्सर हूँ। सामने कोई प्रेम बन जाता है, प्रेम भी हो जाता है और कोई ऐसी चीज़ जो आप देख लेते हो, अच्छी बुरी किसी इमोशनल चीज़ देख लेते हो, ऐसा क्यों सोसाइटी को मैं ऑब्जर्व करता हूँ। जी,
बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं स्ट्रीट पे बैठता हूँ अपने दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज़ में, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो एक थॉट ऑफ प्रोसेस होता है जिसको लेके आप, आपका इमेजिनेशन आपका काम करता है दिमाग का, और फिर आप लिखना शुरू करते हो, तो वही काम तो धीरे धीरे कल्पना जो है वो साकार होती है और कागज पर उतरती है। उतरती है। लेकिन उसके पीछे दर्द भी है, प्रेम भी है, प्यार भी है, ये सारी बात अपन कर चुके। लेकिन ये बताएं कि आपके जो फेवरेट सिंगर हैं, जी जी, जिनको आप मानते हैं, वो कौन कौन हैं? पंजाबी जगत की यदि मैं बात करूं तो सबसे बड़े जो मेरे फेवरेट हैं वो है सिद्धू मूसेवाला, और दूसरे नंबर पे हनी सिंह, भोई मियाँ पाजी, और जो 3 सिंगर हैं मुझे बहुत पसंद है पंजाबी सिंगर्स की बात करूं। और यदि हिंदी संगीत की बात करूं तो के, जो बहुत ही आला दर्जे के सिंगर थे, के उनको मैं फॉलो करता हूं। मेरी फैमिली में सभी के को पसंद करते हैं। अपने बात शुरुआत से संगीत की सबकी, दर्शक सुनना भी चाह रहे होंगे, कुछ गुनगुनाइए कि आपका लिखा हुआ कुछ पहुंचे वहां तक, उनके दिल को भी स्पर्श करे, छू जाए जी, कुछ बात निकल कर आए। अभी जो मैंने गाना लिखा है, जो मैंने गाया है, और जो मुझे जिसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो मैं सुनाना चाहूँगा। माहिया 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 माहिया, तेरे प्यार में लागे ना मेरा जिया, माहिया रह गुजर तेरे बिन ये सफ़र, अब लगता नहीं शानू तेरा असर, कुछ हुआ ऐसा है जो मुझे ना पता, गलियों में जबलपुर के तू मिल गया। एक रोमांटिक बेस्ड स्टोरी पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये शहर भी आपने दिल से जोड़ लिया, जबलपुर। जी जबलपुर। तो मुझे तो लग रहा है कि ये सुनकर नौजवान लोगों के दिल में भी बात उठ पड़ी होगी जी। वो भी हो सकता अपनी कुछ कहानी लिखें, या हो सकता आप तक कुछ भेजें तो आप शब्दों में पिरोएं उनको। जी जी। और नया क्या लिख रहे हैं? और अभी आने वाले टाइम में मैंने कुछ पंजाबी, अर्बन पंजाबी सॉन्ग्स मैंने लिखे हुए हैं। इमरान खान, जो मैंने सुना है, इमरान खान एम्पलीफायर, जो जिनको उनका गाना मैं बहुत सुनता हूँ, और कुछ हनी सिंह टाइप का, एक पॉप टाइप का मैंने कुछ बनाया हुआ है, और 2-3 गाने मैंने बनाए हुए हैं जो कि रिकॉर्डेड हैं, उनको शूट करना आने वाले टाइम में बनाना है। जब कोई इस जगत में, संगीत की दुनिया में कोई कलाकार आता है तो उसकी एक अपनी पहचान बनती है। वो नए तरीके से लिखना भी चाहता है, सुनाना भी चाहता है, कुछ कहना भी चाहता है। तो मुझे लगता है कि शानू तिवारी भी ऐसे कलाकार हैं जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे भी सुनेंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है, एक नए तरह की बात। जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, सो जितना मैंने पॉप सॉन्ग सुना हुआ है, चाहे यदि आप इंग्लिश में बात करें तो मैंने टूपाक को बहुत सुना है, एमिनेम्स को बहुत सुना है, और पंजाबी पॉप की बात करें तो इमरान खान, हनी सिंह, बादशाह, सिद्धू मूसेवाला, और बहुत सारे बथेरे पंजाबी सिंगर्स को मैंने सुना है, और बहुत सारे सिंगर्स से मिला भी हूँ, और उनको डीपली उनसे बात करके सीखा भी हूँ। जस मानक और रफ्तार सिंगर जो रैपर हैं, उनके साथ मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंस दिया हुआ है जबलपुर में। और बट इनको मैं देख के, ऑब्जर्व करके, कुछ अपना एक नया क्रिएटिव अंदाज में मैं एक चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आने वाले समय में मैं बनाऊँगा। अजनबी का अजब सा अजल हो गया, आगोश में मौत के आज़ाद परिंदा हो गया। वाह। आबे तलक से भरे नैना शानू के, आशिक मुखल्लस इत्र के जैसे, महकते आलम जबलपुर की गलियों के पते ऐसे वैसे। बहुत खूब। उन चश्मो चिराग में पली कलियों का, कटनी पीर बाबा के हरे बलियों का जमाल हमने देखा है। कातिल सिंधी बल्लाओं ने हमें कभी सनम अपनी बाहों में सेका है। बहुत खूब, बहुत खूब। बख्शीस मोहब्बत की दी है उन्होंने हमको, बेखता शानू दिल संभाले जरा, नुमाइश की है हमने उनको। नायाब हुस्न नाराजी करे वो प्यारा सनम, पाकीज़ा लबों पे निशानी ख्वाबों में दी है उन्होंने हमको। नामंजूर हम थे मंजूर हो गए, मिले क्या उनसे लिल्लाह चूर चूर हो गए। किताबें खुली जब उनकी गुनाहें दिल शानू में, मोरनी वो थे और हम मोर हो गए। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात कही। गलियां जबलपुर की खाली हो गईं, नूरानी चेहरे की बाली हो गई। गलियों से निकले इस कदर तुम्हारी, सिविक सेंटर के नुक्कड़ पे कवाली हो गई। गलियां जबलपुर की खाली हो गई, आनन फानन में नजरें मिली, इश्क मोहब्बत की सट सिली। सदर की गलियों में निकला जो मैं, बातें लबों की फूलों पे तितली चली। गलियां जबलपुर की खाली हो गईं, ना इल्म
मुझे ना उनको था, गलियां जबलपुर की पता किनको था। गुप्ता की चाट से शुरू कहानी हो गई, शॉन एलेजे की कातिल जवानी हो गई, बहुत गलियां जबलपुर की खाली हो गई। किस्सा कहानी में किस्मत का जोड़ा है, दिल के खुतबे को मंच पे बोला है। गुजारिश है सनम तुमको मेरे, बस जबलपुरिया लड़कों का दिल तुमने तोड़ा है। क्या बात। सिलसिला तो चल ही रहा है बातचीत का जी। और क्या क्या पसंद है संगीत के अलावा आपको? झन्नी के अलावा मुझे ओशो का ह्यूमर बहुत पसंद है, पॉजिटिव रहना, हंसी मजाक, फन लविंग, जो कि ओशो का ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है। जिंदगी में तो खैर जरूरी है जी जी, हंसना, मुस्कुराना, अपने आप में खोए रहना, अपने आप में अब खोए रहना और दिल से खुश रहना, लोगों की सेवा करना और दिल से लोगों से जुड़ना और कोशिश करना कि लोगों के हर सुख दुख में उनके साथ खड़े हो। स्पेशली जब लाइफ में बैड टाइम्स आते हैं तो आप अपनों के साथ खड़े हो जाओ। और ह्यूमैनिटी पे मैं, इंसानियत पे मैं विश्वास करता हूँ, जो कि होनी चाहिए इंसान में। बड़ी बात कही है कि आज के दौर में इंसानियत तो खो रही है जी। और हमारे कलाकार चाहते हैं कि हर दिल में इंसानियत बसी रहे। और कोई नई बात अपने दर्शकों से जो आप कहना चाहें? नई बात मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने पैशन को दिल से फॉलो करें और किसी के बहकावे में कभी ना आए। यदि आपको कोई अपनी फील्ड में, यदि कोई, आज के समय में ऐसा भी है कि आप यदि कुछ अच्छा करते हैं तो आपकी टांग खींचने वाले 10 लोग आपको पीछे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज के काम में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, जेलसी बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल। तो उससे भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें और सही और अच्छे बुरे की पहचान करना सीखें और अपने दिल से प्रोफेशन को काम करें और दिल से काम करें, बस दिल से ही काम करें, सच्चे दिल से काम करें। तो ऊपर वाला भगवान वाहिगुरु आपके साथ है और काम आपके धीरे धीरे बनते जाएंगे। अपन संगीत की बात कर रहे हैं, चलते चलते एक आध लाइन गुनगुना दीजिए। तू जाने मैं जानू तेरी ही बातें मानू, शानू की शायरी से, शानू की शायरी से तुझको मैं इतना चाहूं। तू जाने मैं जानू तेरी ही बातें मानू, शानू की शायरी से तुझको मैं ऐसे चाहूं। जबलपुर वाली गलियां, कटनी की सिंधी कुड़ियां तेरी दीवानी हो गई हैं। सोने ने तेरे गल्ला लगदे ने माशाअल्लाह, शहर दी गलियां नाल रानी ताल वल्ला वल्ला। दसो जी कित्थे चला ओ बेबे कित्थे चला, दसो जी कित्थे चला PVR मॉल चला। संगीत की एक दुनिया ऐसी खूबसूरत दुनिया है जिसमें अपनी जगह बना रहे हैं संस्कारधानी जबलपुर से उठता हुआ नाम, जो यकीन मानिए आप कि पूरी दुनिया में रोशन हो जाएगा। शानू तिवारी। हमने हर पहलू पर बात की और ये सिलसिला यहीं थम नहीं रहा है। हमारे अगले कार्यक्रम में फिर हमारे साथ रहेंगे। मैं डॉक्टर हर्ष कुमार तिवारी उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते चलें, बहुत आगे बढ़ते चलें। ये कहते हुए शायद इनकी तरफ से ही मुझे कहीं पढ़ा याद आ रहा है कि मेरी आवाज़ के साई में सफ़र कर ले, मेरी आवाज़ के साई में सफ़र कर ले, आईना मुझको बना ले और नज़र कर ले। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया जी, बहुत बहुत थैंक यू।